ये अभी तक माखन चोरी करता था, माखन मिश्री खाता था, अब मिट्टी खाने लगा। अब नहीं डांटूंगी तो पुड़िया खाने लगेगा। मैया जी ने पूछा, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? बस मन मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ते तावकाहेते कुमारास्तो ग्रजोपयम्। अरे लाला तुमने माटी खाई? अरे भैया किसने कहा? मैंने माटी नहीं खाई। यदि तेरे को विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख ले कि नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसनः यदि सत्य निरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे भैया तेरे को विश्वास नहीं है? अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख ले। अच्छा दिखा। जैसे को दिखाए हैं इस बार भगवान ने फिर से पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। पूरे नदी, बड़े बड़े ब्रह्मांड, पूरे पर्वत उनके मुख के अंदर। अपने आप को भी नंद भवन भी दिख रहा है। कहाँ? लाला के मुख के अंदर। भैया थर थर कांपने लगती है। भैया ये क्या दिख रहा हूँ? नदी पहाड़ी से मुख के अंदर है। ऐसा दृश्य देखा, भगवान जो है भ्रमित कर दिए, मोहित कर दिए। अरे भैया क्या देख लिया तुमने? बोले क्या बताऊं क्या देखा? अरे तेरी बुढ़ापा की आंखें चकाचौंध खा गई है। फिर से अच्छे से फिर आंख मेड़ के दोबारा देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार भगवान ने 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन जो है मैया को कराया है। अब एक दिन दिवाली के अवसर पर सभी दासियों को काम में लगाकर मैया क्या करने लगती है? मक्खन निकालने लगती है लाला के लिए। एकदा क्रीडासीषु यशोदानंद गे हरि करमंथयुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तदबाल चरितानि च दधिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि गायत। मंथन कर रही है तो मक्खन किसके लिए निकाल रही है? लाला के लिए। मतलब मेहनत भी कर रही है। मन से लाला के भजनों को गा रही है। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से भगवान को याद कर रही है। जब कोई भगवान को मन, वचन, कर्म से याद करे, भगवान के लिए काम भी करे, उनका गीत भी गाए, मन से भी स्मरण करे, भगवान कैसे नहीं आएगा? भगवान कन्हैया सो रहे थे, सोते ही भी कन्हैया जो है जग कर आ जाते हैं। मैया की मथानी को पकड़ लिए। अरे मैया, अरे लाला तू सो रहे थे, अभी कैसे आ गए हो? अरे मैया तुमने याद किया तो मैं आ गया। अरे अब मैया ने सोचा कि लाला काम में व्यवधान कर रहा है। मैया लेकर के स्तनपान कराने लगती है। स्तनपान करते भगवान बोले अचानक से, बोले बता मैया तेरे को दूध ज्यादा प्यारो की पूत ज्यादा प्यारो? मैया ने कहा लाला अरे दूध तो कहीं मिल जाएगा, मेरे पूत तो एक ही है कन्हैया तेरे जैसा, मेरे को पूत ज्यादा प्यारा। ऐसे का फिर अचानक से दूध जो टंगाया था चूल्हे में फनने लगी। लाला को फेंका वहीं पे, चली गई मैया दूध के लिए। भगवान बोलने लगे कि मैया तू बहुत झूठ बोलती है, अभी कह रही थी पूत ज्यादा प्यारो और अभी दूध के लिए पूत को पटक के भाग गई। भगवान को बड़ा क्रोध आया, डंडा उठाया, मिट्टी के ढेले लेकर के जितने मटके सटके दही दूध के रखे धमाधम सब जो है फोड़ दिए। मैया को गुस्सा आया। मैया ने हाथ में उठाई साटी और लाला को दौड़ा ली। अरे रुक जा लाला, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे काहे दौड़ा रही है साटी लेकर? तेरी पूजा करूं। अरे पूजा करने के लिए थोड़ा रुक जा। अब भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कर ले दर्शन। पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है आज यशोदा मैया के साथी को देखकर कैसे दौड़ रहा है। दिव्य दर्शन जो है करिए। अब दौड़ रहे हैं भगवान, यशोदा मैया पकड़ने का प्रयास करे, थोड़ा सा जैसे दूरी बचे फिर भगवान आगे निकल जाते। दौड़ते दौड़ते मैया जो है थक जाती है, पसीना पसीना हो जाती है।
वो जैसे पसीना पसीना मैया हो गई। अरे बोले काहे पकड़ रही है तू मेरे को, काहे पकड़ना चाहती है, तू अपना काम कर। अरे लाला तेरी बताई ना पूजा करूंगी। अच्छा ठीक है मैं पकड़ में आ जाता हूँ है, लेकिन तू ध्यान रखियो पूजा ही करियो। हाँ तेरी पूजा करूंगी, एक बार पकड़ में तो आ। अब भगवान का जाने कौन सी पूजा की बात कर रही है। बोलिए राधे राधे। पकड़ में आ गए भगवान, जैसे पकड़ में आए बोले अब तेरी अच्छे से पूजा करते हूँ। और भगवान को जो है बांधना प्रारंभ कर दिए रस्सी से, उखल में लगा करके बांधना प्रारंभ किए। पेट में रस्सी बांध करके उखल लगा करके और बांध रहे भैया, बांध रहे हैं, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कट जाए। कितने? 2 अंगुल। पूरे घर की रस्सी खत्म हो गई। बांधते बांधते मैया थक गई। तब भगवान को दया आ गई, भगवान बन गए। भैया 2 अंगुल रस्सी चाहे घटे, उसका भाग ये है कि भगवान 2 कारणों से ही प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। कौन कौन से? पहला परिश्रम, भगवान को पाने के लिए परिश्रम करिए। फिर दूसरा भगवत कृपा। कितनों परिश्रम करो भैया, जरूरी नहीं है कि आपको भगवान के लिए ही जाए। दिन रात पूजा पाठ करते रहो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान आपसे बढ़ने वाले नहीं होंगे। इसलिए यदि आपने परिश्रम का ईमान कर लिया, अरे मैं तो दिन रात सवेरे सब भगवान को पूजा करता हूँ, ये अभिमान आ गया, तब भगवान जो मिलने वाले नहीं है। इसलिए भैया अभिमानी को कभी भगवान मिलते नहीं है। तो परिश्रम करिए, लेकिन मन में जो है अभिमान नहीं होना चाहिए। मन में जो है भगवान के प्रति ज्यादा तर्क भी नहीं होना चाहिए। तर्क ढूंढोगे भैया, तर्क का कोई अंत ही नहीं है। तर्कोय महाभारतकार कहते हैं, तर्कोय अप्रतिष्ठिता, तर्क का कोई अंत नहीं है। एक व्यक्ति मंदिर में जाया करता था पूजन करने, दूसरे ने देखा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? पूजा करने जा रहे हैं मंदिर। अरे तुम नित्य जाते हो, कहाँ के भगवान भगवान है? पत्थर में पूजा करते हो, कोई भगवान भगवान नहीं है। अच्छा ये बताओ कि भगवान को तुमने बनाया कि भगवान तुम्हें बनाया? भगवान को तुमने बनाया कि भगवान ने तुम्हें बनाया? अब क्या उत्तर दे भाई, ऐसा कोई अंत ही नहीं है। अच्छा दीपक, अच्छा ये बताओ भैया, दीपक रखे हो ना, दीपक में ज्योति कहाँ से आई? उस व्यक्ति को आया गुस्सा, तो दीपक को ही फूंक दिया। अरे भैया दीपक का है बचा दी। अब ये बताओ, तुम बोला दीपक की ज्योति कहाँ गई? भैया कहाँ से आई थी? अगर मैं बता देता माचिस की तीली से आई है, तुम कहते माचिस की तीली में कहाँ से आई? भैया कहाँ से आई मैं नहीं बता सकता, और कहाँ चली गई तुम नहीं बता सकते। इसलिए भगवान के विषय में ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? भगवान की लगातार जो है पूजा करनी चाहिए। दाम मतलब होते रस्सी, उधर मतलब पेट, पेट में रस्सी लगा करके उधर में बांधा है, इसलिए उखल से बांधा है, पेट भी लगा हुआ है, इसलिए भगवान का एक नाम क्या हो गया है? दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय हो। और उखल में बांध करके मैया छोड़ के चल देती है, और जैसे छोड़ के गई अपने काम में लग गई। इधर आंगन में 2 विशाल वृक्ष थे, जैसे यहाँ पे 2 ठोंडे, बढ़िया है। अर्जुन के 2, ये तो महुए का है यहाँ पे शायद, वहाँ पे आंगन में अर्जुन के 2 विशाल वृक्ष थे। उखल को फंसा करके भगवान ने खींचा, धड़ाम से दोनों वृक्ष जो है गिर जाते, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। 2 पुरुष उसमें प्रकट हो जाते हैं, जो कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष हो नहीं पाई थी। एक बार ये
निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे, बिना वस्त्र के। नारद जी को देखा तो भी वस्त्र नहीं पहने। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ मूर्ख, तुम वृक्ष हो जाओ। वृक्ष भी योनि के अंतर्गत आता था। आज भगवान की बहुत पुण्य भी नहीं किया तो बोले भगवान की कृपा से मुक्त हो गए। भगवान की कृपा हुई, दोनों ने इस वृक्ष योनि से मुक्ति पाई है। और बड़ा सुंदर भगवान की स्तुति यहाँ पे दोनों ने मिलकर किया है।